नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा कार्यवाही। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एंटी लीक पेपर बिल पास हो चुका है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल पास हो चुका है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया है। पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल 2026 हंगामे के बीच विपक्ष के ध्वनि मत से पास हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक भी पास हो गया है। जो दो महत्वपूर्ण घटना है इस वक्त आपको बता दें, जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पास हो गया है। और दूसरा, राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक भी पास हो चुका है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्ष ने हालांकि खूब हंगामा किया है। विपक्ष के तरफ से कई सवाल उठाए गए। इस बीच हंगामे के बीच ध्वनि मत से संशोधन विधेयक 2026 पब्लिक एग्जामिनेशन पास हो चुका है। इससे पहले आपने देखा ही होगा किस तरह से राहुल गांधी के बयान पर हंगामा बरपा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू से लेकर के जितेंद्र सिंह समेत तमाम लोगों ने, तमाम सदस्यों ने लोकसभा में राहुल गांधी पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर प्रोटेस्ट में गोलियां चलाई गई हैं। 50 मिनट तक राहुल गांधी ने सदन में अपना वक्तव्य रखा। कई ऐसे शब्दों को उन्होंने उल्लेखित किया जिसका विरोध किया गया है सदन के पटल पर राहुल गांधी के भाषण का, जिसमें इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कई बार हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरे स्थिति को संभाला और अंततोगत्वा जो सफलता मिली है, आपको बता दें सफलता यह मिली है कि हंगामे के बीच पेपर लीक बिल पास हो गया है। वहीं राज्यसभा में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। राज्यसभा में भी वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला बिल जो है वो पास हो चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष बिल पर राजनीति कर रही है। पहले यह कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सरकार ने सीजेपी प्रोटेस्ट के सभी मांगों को मांग लिए। उसके बावजूद भी विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया। विपक्ष बिल पर सिर्फ राजनीति कर रही है। बिल के नाम पर सिर्फ राजनीति विपक्ष कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वे असंसदीय हैं, अमर्यादित हैं और माननीय सदस्य खुद को भी इडियट समझें तो वो नहीं कर सकते। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें नियम की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी को नियमों की जानकारी नहीं है। यदि वे व्यक्ति विशेष के लिए शब्द नहीं बोल रहे हैं तो क्या छात्रों के लिए शब्द थे? और यदि छात्रों को इडियट कहा जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर, बहुत बड़ी खबर पर। स्नेह, बिल पास हो गया, अब आगे क्या? स्नेह, बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह से छात्रों के भविष्य को लेकर जो दिक्कतें थी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हम ऐसा कड़ा कानून बनाएंगे जिसमें जो भी दोषी हो वो जेल में सड़े और छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, उसको लेकर जो है केंद्र सरकार 2024 का जो कानून था उसमें संशोधन की जो बिल लाया था। अंततः 2 दिन की जद्दोजहद, 2 दिन के मांग के बाद आज अभी कुछ देर पहले लोकसभा में जो है एंटी पेपर लीक बिल जो है ध्वनिमत से जो है पारित होगा। 10 घंटे की लगभग मैराथन बैठक चली। इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल पर चर्चा का जवाब दिया और इसे फिर पारित किए जाने के लिए पेश किया और अंततः लोकसभा में यह बिल ध्वनिमत से पारित होगा। इस बीच
चर्चा के दौरान जो है केंद्रीय मंत्री ने भी कई बातें की। वही अगर राज्यसभा की बातें करें तो राज्यसभा में वंदे मातरम जो बिल पेश किया गया था तो वह भी पास है। कम से कम हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए आज संसद से दो अच्छी खबरें हैं। कीर्तिमान, लोकसभा में जहां नकल विरोधी संशोधन कानून पास हुआ, वही राष्ट्रीय सम्मान के लिए जो वंदे मातरम बिल लाया गया था वह भी जो है राज्यसभा से पास हो चुका है। तो कम से कम मोदी सरकार के लिए जो है पिछले जो एक सप्ताह थे काफी उलझनों भरे थे। पक्ष विपक्ष के भी वाद विवाद रहे संसद में, सड़क पे छात्र खिलाफ थे, लेकिन आज जो है दो खबरें संसद के दोनों सदनों से उनके लिए अच्छे। उच्च सदन जहां राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया, वही निम्न सदन लोकसभा में नकल ध्वनिमत से पास होगा। कीर्तिमान, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप खूब देखने को मिला है, लेकिन ध्वनिमत से बिल पास हो गया इसने। ये बहुत छात्रों के भविष्य के लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, जितेंद्र सिंह से लेकर के किरण रिजिजू की बिल पर लगातार हंगामा किया गया, वो तो हमने बहुत विपक्ष को समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, तब आकर के इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि बिल पास करवा पाए हैं। बिल्कुल कीर्तिमान, हम कह सकते जिस तरह से जो है सदन का जो पहला दिन जिस दिन बिल पेश हुआ था परसों, उस दिन भी कोई चर्चा न हुई, पूरे दिन कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कल जब परसों शाम जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मध्यस्थता में जब उनकी पहल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी, तो अंततः कल जब 12 बजे से कार्यवाही शुरू हुई इस विचार विमर्श की चर्चा की, तो 8 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन देर रात तक जो है बहस चली, काफी देर तक रात बहस चली। इसके बाद आज पुनः 12 बजे निर्धारित बहस शुरू होती है। इस दौरान सत्ता पक्ष दूसरे पर हमलावर जहाँ विपक्ष वर्तमान गलतियों को सरकार को भेजने के प्रयास में थी, वही विपक्ष पिछली सरकारों के दौरान जो गलतियां हुई थी, पिछली सरकारों प्रदेश सरकारों ने जो गलतियां की थी, उस पर जो है वर्तमान विपक्ष या वर्तमान विपक्षी पार्टियों घेरने का प्रयास किया। लेकिन अंततः हम कह सकते हैं कीर्तिमान कि यह बिल जो है नकल विरोधी संशोधन अधिनियम जो बिल था वो लोकसभा में पास होता है। अब इसे राज्यसभा में कल पेश किया जाएगा और संभावना है कि लगभग 8 से 10 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होगी, उसके बाद वहां भी इस बिल को पास करा लिया जाएगा। कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा में पास हो ही गया और राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार के पास तो सामान्यतः बहुमत ही है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो स्थिति, जो आरोप राहुल गांधी ने लगा रहे हैं अमित शाह पर, गृहमंत्री अमित शाह पर, क्या अनुपस्थिति ये दर्शाती है? ये कह रहे हैं राहुल गांधी की शाह ने अगर फायरिंग का आदेश नहीं दिया तो सदन में आकर के बताएं। आज सदन में अनुपस्थिति क्या वजह थी गृहमंत्री अमित शाह की? बिल्कुल, लगातार राहुल गांधी इस बात को लेकर अक्सर सवाल उठाते थे। जब भी सदन में किसी महत्वपूर्ण बिल पर या विषय पर चर्चा होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह सदन से गायब रहते हैं। आज जबकि फायरिंग के मुद्दे पर चर्चा होनी थी या था कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, तो गृहमंत्री यहाँ जवाब देने के लिए मौजूद क्यों आए थे? यानी कि 9 घंटे चर्चा हुई है, जिस तरह से किरण रिजिजू ने भी जिक्र किया कि अगर विपक्ष चाहे तो हम 10 घंटे का तो वैसे सामान्यतः चर्चा होगी, लेकिन 9 घंटे की चर्चा हुई है। और अगर विपक्ष चाहे, किरण रिजिजू ने पहले ही स्पष्ट किया था कि 10 घंटे से भी ज्यादा हम समय तक चर्चा कर सकते हैं, इस समय को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम चर्चा को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा तो करे। लेकिन देखिए, हंगामे के बीच बड़ी खबर यही है कि ध्वनिमत से यह बिल पास हो चुका है। बहुत शुक्रिया स्नेह, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट। और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। तो लोकसभा में राहुल गांधी का बड़ा बयान का, गृहमंत्री के आदेश पर फायरिंग हुई, बिना गृह मंत्रालय के आदेश पर फायरिंग नहीं होती है, राहुल ने कहा था। गृहमंत्री के आदेश पर गोली चली। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोले राहुल गांधी का, जंतर मंतर पर नफरत नहीं,
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के संसदीय शब्द रिकॉर्ड से हटेंगे, राजनाथ सिंह ने की पेशकश। पेपर लीक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में चार्जशीट के इनेक्शल दाखिल करने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय। और चलो रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।